नमस्कार। आज हम मिले हैं वैदिक गणित के दूसरे वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको वैदिक गणित की प्रमुख संक्रियाओं में से एक संक्रिया योग। योगफल जो है वो दैनिक दिनचर्या के साथ ही हम विभिन्न कार्यों में काम में भी लेते हैं। किस प्रकार लेते हैं वो सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। आज मैं जो योग का तरीका यहाँ सिखाने जा रहा हूँ वो है वैदिक गणित की विधाओं से योग संक्रिया करना। वैदिक गणित की विधि से अगर हम योग की संक्रियाएं करते हैं तो उसको करने में हमें हासिल को याद रखने की कोई समस्या नहीं रहती है। बिना किसी हासिल की समस्या से हम योग को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सूत्र एकाधिक्यान पूर्णांक द्वारा योगफल करना। सूत्र एकाधिक्यान पूर्णांक के द्वारा जब जोड़ की जाती है तो इस जोड़ को करते समय तरीका वही है जो गणित में हम काम में लेते हैं। इस विधि के द्वारा हम सिर्फ इस चीज से बच जाते हैं कि हमें किस प्रकार हासिल को याद नहीं रखना है। लंबी हासिल आती है, छोटी जोड़ करते हैं तब तो 1 2 3 4 हासिल रहती है, लेकिन जब हम बड़ी जोड़ करते हैं, जोड़ का उत्तर जब हमें हजारों में लाखों में प्राप्त होता है उस समय हमें हासिल याद रखना मुश्किल रहता है। तो ऐसे समय में बिना हासिल को याद रखे हम सूत्र एकाधिक्यान पूर्णांक द्वारा योग कर सकते हैं। एक जोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं, समझेंगे। ये एक जोड़ मैंने यहां लिखी है। अब इस जोड़ को जब हम सरल करेंगे क्या करना है, तरीका वही है जैसे हम गणित में करते हैं उसी तरीके से वैदिक गणित की जोड़ को भी हमें सरल करना है। लेकिन समझने की बात यहाँ ये रहेगी, जो ये जोड़ हम यहाँ करेंगे इस जोड़ के अंदर 10 या 10 की घात 10 या अधिक, यानी जब भी अपनी जोड़ जो है वो दहाई के अंकों में पहुंच जाए, जब भी अपनी जोड़ दहाई के अंक तक पहुंच जाती है तो उस समय 10 को जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर करना है। दहाई का अंक जो होगा, दहाई में हमेशा हमें 10 ही प्राप्त होंगे, 10 या 10 से अधिक। जैसे 12 हो गए तो 10 अधिक है। कोई ऐसा पूछता है अगर 20 हो जाएंगे तो क्या करेंगे, 25 हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो ऐसी समस्या इसमें आने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे हमने जोड़ा 9 और 8 17 होते हैं तो ये 10 से ज्यादा होगी, 10 आगे चले जाएंगे, पीछे केवल 7 बचेंगे। तो ये समस्या हमारे पास नहीं आनी है। 20 या 22 या 25 हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसलिए सीधी सी बात यहाँ ये कही गई है 10 या अधिक अंक जैसे होते हैं तो हमें 10 को आगे दे देना है, पीछे जो अंक बचेगा उसको नीचे जोड़ते हुए जाना है। कैसे है समझेंगे। 8 में 4 को जोड़ा 12 प्राप्त हुए, 12 10 से ज्यादा है तो 10 को आगे दे देंगे। ये 10 को आगे दिया 1 के ऊपर, क्योंकि ये खुद दहाई का अंक है तो इसमें अपने को 10 नहीं काउंट करके काउंट 1 ही करना है। यानी जैसे 12 लिखते हैं तो 12 में से ये वाला अंक आगे गया है, इस अंक को अपन ने आगे ट्रांसफर कर दिया, पीछे बचा एक अंक 2 जो नीचे की तरफ जुड़ जाएगा। 2 और 7 9 होते हैं। 9 ये एक अधिक है, 2 हो गए, 9 2 11। 11 में से 10 चले जाएंगे आगे, पीछे बचेगा 1 और 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 8। ऐसे ही 6, ये भी 6 है, 6 और 6 हो गए 12। 12 में से 10 चले जाएंगे आगे, पीछे बचेंगे 2 और 9 11। 11 में से 10 आगे चले जाएंगे, पीछे बचेगा 1। अब 5 और 5 10 चले जाएंगे आगे, पीछे बचेगा 0। ये अपने पास हो गया, 2 का एक अधिक है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ये सामान्य जोड़ है, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी भी नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई हासिल हमें याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है 10 या 10 से अधिक हो जाते हैं तो हमें आगे की तरफ एक अधिक करके देना है। जैसे हम आगे की तरफ एक अधिक करके देंगे
तो हमारे पास सिर्फ इकाई का अंक बचेगा, उस इकाई के अंक को नीचे की तरफ काउंट करते हुए चलना है। दूसरा एक और लेके सरल करते हैं। जोड़ेंगे इसको, 6 और 7 होते हैं 13, 13 का ये एक जो है वो चला जाएगा आगे, पीछे बच गए 3, 3 और 8 को जोड़ेंगे मिलेगा 11, 11 में से 10 चले जाएंगे आगे, पीछे बचेगा 1। अब 3, 3 और 5 8, 8 और 7 हो गए 15, 15 में से 10 चले जाएंगे आगे, पीछे बचेंगे 5। ऐसे ही 9, 9 और 1 10, 10 चले जाएंगे आगे, पीछे बचेगा 0। ये 9 का एक अधिक पहले से है तो हो गए 10, 10 चले गए आगे, पीछे बचा 0। 8, 8 और ये हो गए 6 14, 14 में से 10 चले गए आगे, पीछे बचा 4, 4 और 10 14, 14 में से 10 चले गए आगे, पीछे बचा 4, 1 और 1 हो गया 2। यह है एकाधिक अंक पूर्णांक विधि। इसके द्वारा सामान्यतः किसी भी अंकों को हम जोड़ सकते हैं, हासिल को बिना याद रखे आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें जो जोड़ है वो कई भागों में चलती है, कई प्रकार से आगे बढ़ती है, तो उन भागों को हम लिए हुए आगे बढ़ेंगे और जोड़ को सरल करेंगे। शुरू करते हैं इकाई कन्वर्जन की जोड़। इकाई परिवर्तन, इसकी जानकारी पहले से सभी के पास है। जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ऐसे ही 1 लीटर होता है, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। और 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। इस परिवर्तन के आधार पर आगे जोड़ है जो इकाई कन्वर्जन के रूप में चलेगी। जैसे देते हैं 3 किलोग्राम 500 ग्राम में 17 किलोग्राम 30 ग्राम जोड़ो। ये प्रश्न है। 3 किलोग्राम 500 ग्राम में 17 किलोग्राम 30 ग्राम को जोड़ो। अब इसको हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए किलोग्राम का कॉलम अलग रखना है, ग्राम का कॉलम अलग रखना है। तो ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया ग्राम, सभी के लिए कॉमन है। अगर लीटर में आती है तो भी ऐसे ही करना है, मीटर में आती है तो भी ऐसे ही करना है। किलोग्राम ग्राम को कर रहे हैं अभी। 3 किलोग्राम 500 ग्राम 17 किलोग्राम और 30 ग्राम। अब ये 30 ग्राम इसने कहा, अपन ने 30 ग्राम लिखा। ध्यान रहे किलोग्राम और ग्राम जब साथ में होता है तो किलोग्राम ग्राम, ग्राम के अंदर 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ 3 अंक होने जरूरी है। अगर 3 अंक नहीं है तो जीरो लगा के 3 अंक करना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, 30 ग्राम को जोड़ना है तो सीधा ये 30 ग्राम लिखते हैं और पीछे जीरो लगा देते हैं। गलत है, ये 30 नहीं, अब 300 ग्राम हो गया है। तो जब अपने को कहा जाता है किलोग्राम ग्राम को ऐड करना है, ऐड करते समय हमेशा हमें इस चीज का ध्यान देना है कि ग्राम में 3 अंक होने चाहिए। अगर 3 अंक नहीं है, आगे की तरफ जीरो लगा के 3 अंकों को पूरा करना है। अब इसकी जोड़ करेंगे। अभी तो साधारण हो रही है, ये 0 हो गया, 0 और 3 3 हो गया, 5 का 5 आ गया, 7 और 3 10 गए आगे, पीछे बचा 0, ये 1 और 1 2 हो गया। 20 किलोग्राम 530 ग्राम। ऐसे ही किलोमीटर और मीटर की जब साथ में आते हैं तो मीटर के कॉलम में 3 जीरो होने के कारण 3 अंक होने चाहिए, नहीं है तो जीरो लगा के 3 अंक पूरे करने हैं। जीरो हमेशा आगे की तरफ ही लगाना है। ऐसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर और सेंटीमीटर जब साथ में होते हैं तो सेंटीमीटर वाले भाग में 2 अंक होने जरूरी है। अगर 2 अंक नहीं है तो आगे की तरफ जीरो लगा के 2 अंकों को पूरा करना है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर वाले भाग में हमेशा
एक जीरो होने के कारण एक ही अंक रहना चाहिए। अगर एक अंक से ज्यादा है तो उसको पहले सेंटीमीटर वाले भाग में भेजने का है। फिर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर है तो उसमें 3 जीरो होने के कारण 3 अंक ही होने चाहिए। 3 अंक नहीं है तो जीरो लगा के 3 अंक हमें पूरे करने हैं। ऐसे ही 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, जो भी अपन ने किया ही है। इस प्रकार पीछे वाला जो भाग है जिसको हम छोटी इकाई कहते हैं, छोटी इकाई में जीरो के अनुसार अंकों को होना जरूरी है। एक चीज और देखते हैं, लीटर मिलीलीटर, 76 लीटर, 76 मिलीलीटर, 86 लीटर, 53 मिलीलीटर, 92 लीटर, 103 मिलीलीटर, ये जोड़ है। अब यहाँ मैंने अगर मैं सिर्फ 3 रखता हूँ, 103 बाद में करेंगे, 103 लिया मैंने, लेकिन अगर यहाँ 3 रखते हैं, आप पहली चीज ये ध्यान रखें, जैसे यहाँ 33 कर दीजिए। चलो ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ आ गया, हमने सरल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ आगे किसी की सभी जगह 2-2 अंक है, हमने सोच लिया 2 अंक होते हैं चला लेते हैं, ये गलत तरीका है। हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी 3 जीरो, तो 3 जीरो मतलब मिलीलीटर वाले भाग में 3 अंकों का होना जरूरी है। अगर 3 अंक नहीं है तो आगे की तरफ जीरो लगा के 3 अंकों को पूरा करना है। 3 अंक पूरे होने के बाद हमें जोड़ प्रारंभ करनी है, उससे पहले जोड़ प्रारंभ नहीं करनी है। सभी जगह जीरो लगा लेंगे। अब इस जोड़ को हम प्रारंभ करेंगे, जोड़ का आरंभ करेंगे। 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 में से 10 चले गए आगे, पीछे बचा 2, 7 और 5 12, 12 में से 10 चले गए आगे, पीछे बचे 2, 2 और 4 6, ये आ गया 1, 6 और 6 12, 12 में से 10 गए आगे, पीछे बचे 2, 2 और 2 4, 7 और 9 16, 16 में से 10 चले गए आगे, पीछे बचे 6, 6 और 9 15, 15 में से 10 चले गए आगे, पीछे बचे 5, ये हो गया 2, 254 लीटर 162 मिलीलीटर। ये हुई इकाई कन्वर्जन पर आधारित जोड़। तीसरी जो जोड़ है वो आती है समय से संबंधित जोड़। समय से संबंधित जोड़ में सभी जानते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो घंटे, मिनट और सेकंड के अनुसार उसमें परिवर्तन रहता है। तो घंटे, मिनट और सेकंड के अनुसार परिवर्तन पर ही अपने को जोड़ को करना है। कैसे है उसका भी ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं अगर 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ऐसे ही 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समय के लिए इन दोनों चीजों का ध्यान हमें होना बेहद आवश्यक है। अगर ये 2 चीजें हमें पता है तो हम सरलतापूर्वक प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले 1 घंटा और मिनट की लेते हैं। 76 घंटे 57 मिनट, 96 घंटे 42 मिनट, 33 घंटे 11 मिनट। इस जोड़ को हम सॉल्व करेंगे। जब भी घंटे और मिनट की जोड़ अपने पास आती है तो पहले ये वाली चीज अपने को प्रश्न के ऊपर की तरफ लिख देनी चाहिए, जिससे हमें करने में सरलता हो। कैसे है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये तो हो गया 60, ये आगे हो गया 1। क्यों लिखा मैंने, इसका भी कारण बता दूं। 60 का मतलब क्या है, यहाँ इकाई वाला जो अंक है मिनट में, उसमें आधार 0, 0 का मतलब 10 होगा, यानी इकाई जो होगी, इकाई का आधार 10 आएगा और दहाई का जो अंक होगा उसका आधार हम 6 मानेंगे। समझ में आ रही है बात। 60 का मतलब है इकाई के आधार को 10 मानना है, दहाई के आधार को 6 मानना है। दहाई के आधार को 6 मानने का मतलब ये है, 10 से हम वाकिफ है, जब भी योग 10 या 10 से अधिक प्राप्त होता है तो हम आगे की तरफ एकाधिक करते हैं। वैसे ही 6 आएगा तो 6 में भी हमें यही करना है। जैसे ही योग 6 या 6 से अधिक प्राप्त होता है तो
एकाधिक आगे की तरफ भेजना है। कैसे करेंगे देखो, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 में से 10 गया आगे, पीछे बचा 0। अब आधार है 6, यानी योग 6 या 6 से अधिक होते हमें एक आगे की तरफ करना है। 5, 5 और 4 9, 9 6 से ज्यादा होते हैं तो ये 6 चले गए आगे, 9 हुए, 9 में से 6 आगे चले गए, पीछे बचे 3। अब यहाँ अपने पास 3 है और ये एकाधिक है तो 2 हो गए, 3 और 2 5। अब 1 है, इसका मतलब इसमें सभी जगह आधार जो है वो अपना 10 ही रहेगा। 6 और 7 13, 13 में से 10 गए आगे, पीछे बचे 3, 3 और 3 6। 7 और 10 17, 17 में से 10 गए आगे, पीछे बचा 1, सॉरी 17 में से 10 गए आगे, पीछे बचे 7, 7 और 3 10 में से 10 गए आगे, पीछे बचा 0। ये 1 और 1 2, 206 घंटे और 50 मिनट। इसी प्रकार सेकंड का भाग भी जब भी हम सरल करेंगे तो सेकंड के भाग में भी यही होगा। जैसे ही अंक 6 इकाई के अंक में 10 या 10 से अधिक योग होता है, 10 को आगे भेजना है, और दहाई के अंक में 6 या 6 से अधिक योग होते ही उसको आगे की तरफ भेजना है। एक जोड़ और देखेंगे, तीनों को शामिल ले लेते हैं। घंटा मिनट सेकंड, 45 घंटे 52 मिनट 46 सेकंड, 33 घंटे 13 मिनट 49 सेकंड, 106 घंटे 7 मिनट 57 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट, ऐसे ही 1 मिनट में भी 60 सेकंड। वही तरीका है, इकाई में आधार 10 रखना है, दहाई में आधार 6 रखना है। इकाई में आधार 10 लेना है, दहाई में आधार 6 लेना है, और घंटे में आधार हमेशा 10 ही रहेगा। सरल करते हैं। सेकंड है तो सेकंड को सरल करते हैं, तो सरल करते हुए चलेंगे, सीधा सा बात है, सीधी सी है। 6 और 9 15 होते हैं, 15 में से 10 गए आगे, पीछे बचे 5, 5 और 7 12, 12 में से 10 गए आगे, पीछे बचा 2। अब 4, 4 और 5 हो गए 9, आधार कितना है 6, 9 में से 6 गए आगे, पीछे बचे 3, 3 और 6 9, 9 में से 6 गए आगे, पीछे बचे 3। ऐसे ही 2, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 में से 10 गए आगे, पीछे बचे 4, 5 और 1 6, 6 में से 6 गए आगे, पीछे बचा 0, 0 और 1 1, 5 और 4 9, 9 और 6 15 में से 10 गए आगे, पीछे बचा 5, 4 और 3 7, 7 और 1 8, और ये हो गया 1। 185 घंटे 14 मिनट और 32 सेकंड। ये एकाधिकार पूर्ण विधि से होने वाली सारी योग संक्रियाएं थी, जिनमें सामान्य योग शक्ति है, मीटर कन्वर्जन, इकाई परिवर्तन जो भी होता है उस इकाई परिवर्तन के आधार पर होने वाली जोड़ भी इसी में आती है, और तीसरा हमने पढ़ा समय आधारित जोड़ घंटा मिनट और सेकंड की, वो भी सारी इन विधियों से सरल की जा सकती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है जो है स्थानीय मान आधारित जोड़। स्थानीय मान आधारित जोड़ का प्रयोग करके हम जोड़ को सरलता पूर्वक बिना पेन की सहायता से सरल कर सकते हैं। जैसा कि वैदिक गणित है, वैदिक गणित का उद्देश्य ये होता है कि सारी क्रियाएं हम मौखिक करने का प्रयास करें, मौखिक गणनाओं पर अपना कार्य करें। तो मौखिक गणनाओं पर अपना कार्य करने के लिए जो सबसे सरल सबसे अच्छी विधि जो है वो है स्थानीय मान विधि। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्थानीय मान विधि, जिसके द्वारा हम अपनी मौखिक संक्रिया को ज्यादा विकसित कर सकते हैं। तो दूसरी विधि हम ले रहे हैं स्थानीय मान विधि। दूसरी है स्थानीय मान। स्थानीय मान विधि जैसा कि सभी जानते हैं, एक छोटा सा स्थानीय मान में लेके आपको समझा देता हूँ। 452 का स्थानीय मान अगर हमें करना है तो हम क्या लिखते हैं 452, ठीक है, या फिर 405 ढाई और 2 इकाई। और गणित में अगर करना चाहते हैं तो गणित में हम लिखते हैं 450 और 2। इसी के आधार पे गणित की जोड़ भी हो सकती है। कैसे करते हैं समझेंगे।
जैसे 452 में 907, पहले साधारण दो संख्याओं की जोड़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें सैकड़े की तरफ से शुरू होना है। सामान्यतः गणित में हम करते हैं क्या, इकाई की तरफ से जोड़ करना आरंभ करते हैं, लेकिन स्थानीय मान विधि हमें कहती है आप जो अंतिम अंक है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, क्या अंतिम अंक क्या है आपके पास, वहां से आपको शुरू करना है। तीसरा अंक 400, इसमें तीसरा अंक 900, ये हो गए 1300। सीधी जोड़ हुई 400 900 1300, 5 का स्थानीय मान 50, तो 1350, यहाँ कुछ नहीं है। 1350 हो गए, 2 1352, 7 1359, इसका उत्तर हो गया 1359। इसी को मैं लिख के बता रहा हूँ, एक बार वापस देखेंगे। जैसे 649 में 817 जोड़ने हैं, तो पहले सैकड़े का अंक ले रहे हैं, यहाँ 600 है, यहाँ 800 है, तो 600 प्लस 800। दहाई का अंक यहाँ 40 है, यहाँ 10 है, 40 10, फिर इकाई यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, 9 7, ये स्थानीय मान के अनुसार आपने जोड़ दिया। 6 और 8 ये हो गए 1400। ये दोनों दहाई के अंक हैं, 40 और 10 50। ये दोनों इकाई के अंक हैं, 9 और 7 16। अब ये दोनों क्या हो गए, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, यानी दोनों को जोड़ दो, क्योंकि दो अंक है, दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 66 और आगे है 1400, तो जोड़ हो गई 1466। इस स्थानीय मान विधि से जो जोड़ होती है, इस जोड़ को जहां तक संभव है बिना पेन लिए करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें जोड़ सरलतापूर्वक मौखिक करने का अभ्यास हो सके। क्योंकि आज जो समय है उसमें जहाँ भी जाते हैं, जो भी हम करते हैं, उस समय हमारे पास पेन होता नहीं है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम जो भी आगे वाला हमें पूछे उसको मौखिक ही उत्तर दे सकें। एक और मैं मौखिक आपको करके बताता हूँ। चार सौ 26 और 718, 400 700 1100 2 है यानी 20, 1120, ये 10 है, 1120 और 10 1130, ये 6 है, 1136, 36 में 8 जोड़े 44, उत्तर हो गया 1144। ऐसे ही 1000 की संख्या ले लेते हैं भाई। 2000 2000, 4000 300 600, 4900 40 40, 4980 85 और ये 86, 4986। कितने भी अंक हो, स्थानीय मान के अनुसार हम जोड़ के इनको सीधा सीधा लिख सकते हैं। मान लो इसमें मेरे अंक सीधे सीधे आ गए, अब मैं एक जोड़ ऐसी लेता हूँ जिसमें अंक बढ़ जाए, जैसे 56 10 78 91, इसको जोड़ना है। 7 और 5 12000, 6 और 8 600 और 800 1400, तो 12000 1400, तो 12000 में 1000 और जोड़ दो, वो हो गए 13000, 1400 यानी 400, 13400, 10 90, ये हो गए 100, 10 और 90 हो गए 100, 400 गए थे तो 100 और जोड़ दो, ये हो जाएंगे 500, 13500, ये 0 है, ये 1 है यानी 1, 13501। जैसे सैकड़े में अपने पास 3 अंक होते हैं, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, सैकड़े में 3 अंक होते हैं। सैकड़े में यदि 3 अंक ही होता है तो उन 3 अंकों में से अगर अपने पास जोड़ के समय 4 अंक आ गए, जैसे अभी आए अपने पास 1400, यहाँ जुड़ा अपन 8 और 6 14 हो गए, 1400 हो गए, उसके पहले 5 और 7 12000 हो गए। 3 अंक ही चाहिए, तो इन 3 अंकों को हमें रखना है, 12 की जगह एक और जुड़ जाएगा, ये 13400 हो जाएंगे।
फिर दहाई में 2 अंक ही होते हैं, दहाई में होते हैं 2 अंक, और अपने पास हो गए 1 और 9 10, मतलब 100। ये 2 अंक ही चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, ये इसमें जोड़ दो, 400 की जगह ये हो जाएगा, ये जोड़ दे 500। 401 नहीं करना है, 400 और ये 100 जा रहे हैं, 100 इसके अंदर जुड़ते हो जाएंगे 500। अब हो गए 500, 1 और 0 1 होता है तो 13,501। सामान्यतया स्थानीय मान विधि का प्रयोग सबसे उपयुक्त रहता है जोड़ को करने में। अभी कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, इन प्रश्नों को आपको घर पे सरल करना है और जोड़ को समझने का प्रयास भी करना है। ये कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं। सूत्र एकल ज्ञान पूर्वांक से 4 जोड़ है, ये सामान्य जोड़, ये मीटर सेंटीमीटर, ये किलोमीटर मीटर में, ये घंटा मिनट और सेकंड में। इकाई का पूरा ध्यान रखते हुए इन चारों जोड़ों को आपको सरल करना है। ये स्थानीय मान विधि से 2 जोड़ लिखी है, जिनको स्थानीय मान विधि से ही करना है और करने का प्रयास भी करना है। इसके आगे अगला जो वीडियो आपके सामने उपलब्ध होगा, आपको मिल जाएगा, वो होगा घटाव संख्या पर आधारित, जिसमें हमें संख्याओं को किस प्रकार घटाना चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।